पढ़ रहे हैं क्लास 12 के 7.4 चैप्टर, ठीक है, डिफरेंशियल बुक पढ़ डिफरेंशियल टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो 7.4 की में अपन ने क्वेश्चन करा दिया, मैंने क्वेश्चन एग्जांपल करा दिया, क्वेश्चन फर्स्ट करा दिया। अब तो सेम टू सेम यही है, सारे कराने से एक एक करा देती हूं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि x बराबर log t, x बराबर में log t फर्स्ट है ये, दूसरे का, और y बराबर में e की पावर t प्लस में cos t, y बराबर है e की पावर t प्लस में cos t, ये दे रखा है। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या करें अपन, वही dx अपन dt निकालना है, खुद लिखना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dt log t। अब dy dx अपन dt इतना log t का क्या होता है 1/t, छोड़ दो ये समीकरण एक डाल दो, dy dt e की पावर t प्लस में cos t, कितना जाएगा e की पावर t का t cos t का माइनस sin t, यही होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे समीकरण 2, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर एक का भाग में dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, कितना जाएगा ये dx अपॉन dt dy अपॉन dt, तो et माइनस माइनस बाहर आ जाएगा sin t 1 अपॉन t, तो dx अपॉन dt dy अपॉन dx कितना जाएगा, d से ये कैंसिल कर देंगे, तो et माइनस sin t और t ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आंसर है। कितने इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बी भी हो जाएगा इसका, देखो, और तीसरे का ये हो जाएगा। अब देखो चौथा का फर्स्ट करा दो, ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा। चौथे का फर्स्ट ए कितना जाएगा, चौथे का फर्स्ट ए x बराबर में क्या रहता है, x बराबर में sin क्यूब, x बराबर में sin क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, y बराबर में cos क्यूब t अपॉन में cos 2t, ये दे रखा है भाई, सेम टू सेम। इसका करना है, अब वही लिखेंगे अपन, तो dx अपॉन dt t के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाय dt किसकी निकालेंगे, sin क्यूब t 1 अपॉन cos 2t। देखो इसको खोलने से कोई मतलब नहीं, खोलेंगे इसका cos t का cos स्क्वायर माइनस t, लेकिन इसका भी तो क्या है, इसका फॉर्मूला नहीं पता, तो अपन इसको किससे करेंगे, भाग विधि के द्वारा, भाग विधि से खोलने पर। अब भाग विधि का फॉर्मूला क्या होता है, d बाय dx अगर होता था dt u अपॉन v, तो क्या आता था v स्क्वायर, v को छोड़ दिया d बाय d u का, u को छोड़ दिया d बाय dt u का, ऐसे करना था अपन को, ऐसे करेंगे भाग विधि से। तो कितना आ जाएगा dx अपॉन dt, लंबी लाइन खींचेंगे, v क्या आपके पास अंडर रूट cos t, तो क्या जाएगा cos 2t का स्क्वायर, अब अंडर रूट cos 2t को छोड़ दिया ऐसे कैसे, d बाय dt sin क्यूब t क्या करेंगे, माइनस sin क्यूब t को छोड़ दिया, d बाय dt किसका करेंगे, अंडर रूट cos 2t का करेंगे, बस, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे cos t का इसको लिख सकते हैं अपन cos 2t ऐसे कैसे, नीचे इसका करेंगे, नीचे लिख दो इसके, ये cos 2t की पावर 1/2 लिख सकते हो इसको, और एक 2 इधर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाद में करेंगे इसको तो sin t 3t का, पहले किसका करेंगे पावर का, sin 3t को अपन लिख सकते हैं इसको बराबर में sin की पावर क्यूब, ये लिख सकते हैं। 3 का करेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा sin स्क्वायर t, 3 में से एक पावर घट गई तो 2 बचेगा, डायरेक्ट कर दिया sin स्क्वायर t। अब लेकिन किसका करते हैं अपन d बाय dt,
साइन टी का भी करेंगे, वो बाद में करेंगे, छोड़ देंगे। साइन 3t की छोड़ दिया, इसका करेंगे पावर 1/2 लिख दो इसको यहाँ पे, तो 1/2 आगे आ जाएगा cos 2t की पावर माइनस 1/2 बचेगी। क्यों? 1 2 में से माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 1/2 छोड़ो ये, और डी बाई डी टी किसका लग जाएगा? cos 2t का करेंगे, क्योंकि पावर का क्या है ना पढ़ने। अब देखो cos 2t के तो ये छोड़ देंगे ऐसे, कितना जाएगा? ये 3 sin स्क्वायर t आगे ले लिया, और cos 2t ये तो हो गया अपने फाइनल। sin t का कितना होता है? cos t हो गया, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। इसका sin qt, इसका 1/2 नीचे चला जाएगा, 1/2 तो आगे आ ही जाएगा, और ये cos 2t ये हो जाएगा, नीचे पावर जाएगी तो पॉजिटिव, और cos 2t का कितना जाएगा? माइनस sin 2t, और 2t का कितना हो जाएगा? इसका भी करेंगे 2, ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा? cos t हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से 1/2 कट जाएगा। दिख रहा है यहाँ से? अब देखो इसको कर सकते हैं अपन 3 sin स्क्वायर t cos 2t और cos t, यानी देखो इसके 1/2 पावर है, इसकी 1/2 पावर है, और इसकी cos t 1 पावर है। नहीं ये तो t में है, ये ऐसे ही रहेगा। ये cos t माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 sin क्यूब t sin 2t, और ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? cos 2t अपॉन में cos t, ये आ जाएगा। अब देखो ये यही खत्म नहीं हुआ, इसका करना है डी वाई बाई डी टी का। अब ये भी सेम ऐसे करेंगे, cos 2t, cos t नहीं आएगा, cos 2t आएगा, cos 2t की 1/2 का स्क्वायर, cos 2t की पावर 1/2 को छोड़ दिया, किसका करेंगे? डी बाई डी टी, cos क्यूब टी माइनस cos क्यूब टी को छोड़ दिया, डी बाई डी टी किसका करेंगे? अपन करेंगे cos 2t की पावर 1/2। अब देखो डायरेक्ट कर दो, इसलिए स्टेप समझाए, इसमें डायरेक्ट देखो cos 2t को छोड़ दिया 1/2, इसका करेंगे सीधा cos, पहले पावर अप करेंगे 3 cos t का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से पावर गई कट गया, आगे जाती पावर फिर उससे एक कम पावर आ जाती है, 3 आगे चली गई, फिर इसके पीछे क्या है? 2, और फिर किसका करेंगे? cos t का भी करना है ना, cos t कितना होता है? माइनस में sin t, छोड़ दो ये, cos क्यूब t, इसका करेंगे 1/2 पावर का करेंगे, कितना बच गया? cos 2t माइनस 1/2, पावर इसकी 1/2 बचेगी, गुणा में कितना बचेगा? cos 2t का करेंगे तो माइनस का sin 2t, और 2t का करेंगे 2, और अपॉन में ये आएगा cos 2t की पावर cos 2t आ जाएगा, याद है? अब ये तो बच गया अपने पास dy बाई dx आ गया, ठीक है, d dt और dx आ गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे? ये तो अपने पास फॉर्मूला आ गया, अब इसका मान वैसे लिख सकते हैं यहाँ पे cos, ये कितना देगा? cos 2t क्या है? dy बाई dt है, ये cos 2t आगे आ जाएगा ये 3 cos स्क्वायर t cos 2t की √2 माइनस का sin t, ये कितना देगा? माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल, cos क्यूब t cos नीचे आ जाएगा ये माइनस ये sin 2t, और अपॉन में कितना जाएगा? cos 2t, और अपॉन में कितना रहेगा? cos 2t, ये आ जाएगा। अब देखो समीकरण 2 में a का भाग देने पर, 2 में a का भाग देने पर ये यहाँ तक उतार लो, ठीक है, मैं यहाँ पर दे दूंगी, क्वेश्चन तो लिख ही दिया होगा तुमने,
क्वेश्चन लिख लेना है। 2 में 1 का भाग देंगे तो dy बाय dt और dx बाय dt ये आ जाए और क्या बन जाएगा dy बाय dx बन जाएगा और कितना आ जाएगा इसका भाग देंगे इसका कितना आ जाएगा ये -3 cos स्क्वायर t cos 2t और sin t प्लस में cos क्यूब t sin 2t। अब देखो जो नीचे अंडर रूट था ना अपन इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये पावर हट जाएगी ये पावर हट गई क्यों ये ऊपर जाएगा तो ये एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा तो cos 2t गुणा में cos ये आ जाएगा ठीक है। अब नीचे भाग किसका देंगे इसका भाग देंगे कितना जाएगा 3 sin स्क्वायर t इसमें भी एलसीएम ले कर ले तो cos t cos 2t और sin t का कितना जाएगा ये cos t माइनस में sin क्यूब t और sin 2t और अपॉन में ये आ जाएगा cos 2t गुणा में cos 2t ये आ जाएगा। बस इसमें से क्या करो ये उतार लेना भाई एक 2 मिनट देखो इसको उतार लो पोज करके उतारा है इसमें तो ये जो छूट गया यहाँ से लास्ट कितना बचेगा यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा ये ऊपर का बच जाएगा 3 cos स्क्वायर t cos 2t sin t प्लस में cos क्यूब t sin 2t अपॉन 3 sin स्क्वायर t cos 2t cos t माइनस में sin क्यूब t और sin 2t आ जाएगा 2t आ जाएगा। कर लो इसको उतारो अब इसको है ना फॉर्मूले इतना भी करो तो ठीक है नहीं तो फॉर्मूले खोलो तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा इतना छोड़ देना इसको जरूरी नहीं है। अब देखो क्योंकि cos t इसमें कॉमन ले लेंगे या इसमें sin 2t का मान लेंगे तो sin t cos t कितना आ जाएगा देखो इसमें कॉमन आ जाएगा ये 3 cos स्क्वायर t 3 तो है ये cos स्क्वायर t कॉमन ले लेते हैं cos स्क्वायर t कितना जाएगा -3 cos 2t sin t और cos स्क्वायर t और sin t क्यों लिखेंगे sin t cos t और sin t कॉमन ले लेंगे फिर इसमें ही बचेगा कितना भी कर लो आगे तक तुम 4 के आंसर मिलाने के लिए तो खुल जाएगा ठीक है।